आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसाराम बापू को सजा हो गई है और सूरत, ठीक है, गांधीनगर कोर्ट ने इनको सजा दी है। सजा क्या होगी वो कल पता चलेगा। मंगलवार को, ट्यूसडे को सजा का ऐलान होगा। उम्र कैदी होगी। ऑलरेडी इनको उम्र कैद की सजा हुई है। जोधपुर कोर्ट ने इनको 2018, इनको और इनके बेटे नारायण साईं, सेक्शन 376 रेप, 377 अननेचुरल सेक्स, 307 डिटेनमेंट, 526 ऐसी बहुत सारी क्रिमिनल धाराएं जो हैं आईपीसी के तहत इनके ऊपर लगाई गई हैं। और ऑलरेडी जोधपुर कोर्ट ने, ये दूसरा केस है, बहुत सारे केसेस है, मैं बात करूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा थोड़ा इतिहास क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो बहुत सारे केसेस हैं इनके ऊपर और ऑलरेडी ये उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब हालांकि टोटल 6 कॉन्विक्ट थे, ठीक है, लेकिन इसमें से 5 को छोड़ दिया, जिसमें से इनकी डॉटर और इनकी बीवी भी थी। इनको सजा हुई है और इनके बेटे नारायण साईं वो भी जेल में है, हम सबको पता है, ठीक है। तो आसाराम बापू को सजा हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि अब प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है। आज सेल का आखिरी दिन है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो जैसा कि हमने बताया, कॉन्विक्शन हो गया इनका रेप का, लोकल कोर्ट गांधीनगर गुजरात में। अब जो इनके एडवोकेट है वो बोल रहे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। लोकल कोर्ट ने सजा दी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके रास्ते खुले हुए हैं। और हम सबको पता है कि जोधपुर में भी लाइफ सेंटेंस, आजीवन कारावास ये झेल रहे हैं। देखिए कहानी क्या है, कहानी समझिए। आसाराम बापू, हम सबको पता है कि भाई भारत के अभी तक के सबसे बड़े बाबा हुए हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि एक समय पे इनके पास 40 से ज्यादा स्कूल्स, 400 से ऊपर आश्रम, लाखों एकड़ जमीन, 4 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स, 1400 से ऊपर समितियां, बड़े बड़े नेता क्या अभिनेता, मंत्री से लेकर हर कोई इनके सामने शीश झुकाता था, इनका आशीर्वाद लेने जाता था। बोलते बड़ा अच्छा थे, कहानी सुनाते थे, लेकिन चीजें बदली 2008 में, जब भयानक कहानियां बाहर आने लगी। ये इनका जो पूरा का पूरा परिवार था वो पाकिस्तान सिंध में रहता था। पिताजी, मतलब परिवार बहुत अमीर नहीं था, काफी गरीबी से ही आए हैं। इनका वैसे नाम आसाराम नहीं है, इनका असली नाम आसुमल हरिमलानी करके है, ठीक है। हरिमलानी, पिरुमलानी, कुछ ऐसे ही इनका नाम है ना। और सिंधी है ये और वहां से ही आए, ठीक है। और भारत में आए, ये अहमदाबाद में सेटल हुए। पिताजी कोयले का काम करते थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन धीमे धीमे इनको डिवाइन रेवलेशंस होने लगे। और 1972 में, 1972 में इन्होंने अपना पहला आश्रम खोला। और जब इन्होंने अपना पहला आश्रम खोला तो वहां से फिर इनके चमत्कार के किस्से बाहर आने लगे। एक लड़का है जो बहुत ही तेज है, उसमें बहुत भयानक, बहुत जबरदस्त तरीके का बोलता है। 1941 में इनका जन्म हुआ था, अभी 82 साल के हैं ये, 81 साल के हैं ये, ठीक है। तो बहुत बड़ा तेज है उस लड़के में, कमाल है वो लड़का। तो ऐसी ऐसी कहानियां जो है वो सामने आने लगी। अब उसके बाद बहुत तेजी से इनके आश्रम में वृद्धि आई, फॉलोअर्स लगातार बढ़ते गए। और धीमे 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 धीमे, देखिए हम सबको पता है कि धर्म और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि लोग जो हैं, लोग विश्वास करते हैं, जो भी धर्मगुरु बोलेंगे लोग वही मानेंगे। पॉलिटिशियंस को चाहिए वोट, तो पॉलिटिक्स जब जाती है धर्म के पास तो वो बोलती कि आप हमको वोट दीजिए, बदले में हम आपको संरक्षण देंगे। यही चलता है। बहुत, मतलब समझ लीजिए कि आसाराम बापू का रसूल कितना था कि अगर कोई भी इनके बारे में कुछ भी बोल दे तो वो, मतलब जो फॉलोअर्स ही थे वही उनका काम तमाम कर देते थे। बड़ी बुरी हालत थी। अब इन्होंने आश्रम खोले, इनको स्कूल्स बहुत सारे चलते थे। तो अब क्या हुआ कि काफी दिक्कतें होने लगी, कहानियां सामने आने लगी। जो स्कूल्स चलते थे उनमें कुछ बच्चे जो है वो गायब होना शुरू हुए। कुछ बच्चों की लाश मिली, साबरमती रिवर में लाश मिली, और उनके ऊपर जादू टोने का आरोप लगा कि जादू टोने की वजह से इनकी लाश मिली है। लेकिन अब वही है कि रसूख इतना कि ज्यादा पुलिस ने कुछ किया नहीं इस पे, ठीक है ना ही। क्योंकि देखिए पुलिस विटनेसेस पे काम करते हैं, विटनेस है ही नहीं। आपको बता दूं 2018 का जो जोधपुर केस था उसमें भी जो 3 विटनेस थे उनमें से 2 को तो मार ही दिया गया था, खत्म हो गए थे वो, और 3 का कुछ पता नहीं है। तो यहां पे मेन विटनेस है, ठीक है। ये सब हुआ। छिंदवाड़ा में इनका बहुत बड़ा आश्रम है।
लैंड एनरोचमेंट्स पे भी इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे कि इनकी जो इतनी बड़ी ज़मीनें हैं, इतनी सारी ज़मीनें हैं, उन पे भी कब्जा। अब जैसे गुजरात में भाई कोर्ट ने खुद ये माना कि 68,000 एकड़ 70,000 एकड़ के करीब ज़मीन पे इनका अवैध कब्जा है। और अब वो बहुत सारे आश्रम भी, मतलब इस केस के बाद बहुत सारे आश्रम को भी तोड़ा गया है, ठीक है, और वो ज़मीन जो है वो वापस ली गई है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा वही कि जो बच्चे हैं गायब हुए, है ना, बच्चों के गायब होने की खबरें बहुत ज़्यादा आती थी आश्रम से, स्कूल से। ये एक बहुत बड़ा केस। लेकिन सबसे बड़े 2 केस थे, वो मैं केस की बात करता हूं। एक था 2013 में जोधपुर वाला केस, और एक सूरत केस। सूरत केस में यह था कि 2 बहनों ने आरोप लगाया था, है ना, नारायण साईं और आसाराम बापू दोनों के ऊपर, कि इन दोनों ने मिलकर मेरा रेप किया, मेरा बलात्कार किया है। और ये चलता रहा 1997 से लेकर 2006 तक, लगातार ये चलता रहा, बार बार हमको प्रताड़ित किया। और मेन लेकिन यहां पे शुरुआत जोधपुर केस से ही हुई थी। अब देखिए क्या हुआ। 16 साल की लड़की, परिवार पूरा भक्त, आश्रम में गए, आश्रम में इनके सत्संग सुनने, हर कोई आता था सत्संग सुनने, है ना, धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई बुरी बात तो है नहीं, तो हर कोई आता था। तो अब हुआ क्या कि 2013 की बात है, ये 2013 की बात है। इससे पहले भी जब ये परिवार आता था तो ऐसा कहा जाता है कि आसाराम बापू की लड़की पे नजर पड़ी, और वो लड़की उनको बड़ी पसंद भी आई। तो उनको बुलाया उस लड़की को, बातचीत की, लेकिन उस लड़की को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अटपटा लगा, शायद नियत सही नहीं लगी, या जो भी हुआ, है ना। बाद में मथुरा की कहां के आश्रम का इनको वार्डन बना दिया, क्योंकि ये आसाराम के स्कूल में ही पढ़ती थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार भक्त था। तो जब वार्डन बना दिया तो सबने बोला कि तुम बहुत लकी हो कि बाबा ने तुमको इतना उच्च स्थान दिया, वो तुमको इतना मानते हैं। एक दिन क्या हुआ, 12 या 13 अगस्त की घटना है, कि बाबा ने इनको कमरे में बुलाया, और उसके बाद ये लड़की का बयान है, जितनी भी चीजें ना ऑन रिकॉर्ड है, ये पुलिस का पूरा बयान चार्जशीट में सब लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लड़की थोड़ी सी असहज हुई, लेकिन फिर लड़की के साथ गलत काम किया, बलात्कार किया। तो जब लड़की वापस आई, लड़की बाहर निकली, तो उसने 2-3 दिन तक तो अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। लेकिन 18 अगस्त को वो अपनी माता से चिपक के रोने लगी, और उसके बाद फिर उसने सारी कहानी बताई। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, तो पिताजी तुरंत भागे जोधपुर से दिल्ली, और वहां पे कंप्लेन लिखाई। अब उस समय पुलिस का बहुत जबरदस्त काम रहा है इसमें। जो उस समय आपके कमिश्नर थे, उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए आप इस एफआईआर को आगे बढ़ाइए, बट इतना आसान नहीं था, क्योंकि भाई आसाराम बापू का उस समय कद बहुत बड़ा था। तो इस पर फिर काफ़ी ज़्यादा, इस पर मतलब हमको पता ही है कि इस पर एफआईआर हुई, और एफआईआर हुई, फिर इनको गिरफ्तार भी किया गया। 12 बार बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन बेल नहीं मिली। इनका काफ़ी बयान भी इस बीच वायरल हुआ था, जो 2013 का जो दिल्ली गैंग रेप था, कि उसको मतलब इसमें जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने रेप किया है, निर्भया रेप केस की बात कर रहा हूं मैं, वो भी उतने ही गिल्टी हैं जितने की रेपिस्ट, जिसके साथ रेप हुआ है वो गिल्टी है। जो विक्टिम है उसको हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये इनका बयान है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि एक लड़की के साथ इतना भयानक कृत्य हुआ है, और आप कह रहे हो उसको हाथ जोड़ के सामने वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बहुत बवाल हुआ। और उसके बाद फिर 2013 के बाद फिर जब चार्जशीट डाली, तब इनको जाके गिरफ्तार किया गया। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर मुकदमा चला और ये दोषी पाए गए, और जोधपुर केस में जोधपुर कोर्ट ने फिर इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला, सलमान खान से भी मिले, और ये भी बोला कि सलमान खान को बेल मिल जाती है, और मुझ जैसे बूढ़े इंसान को बेल नहीं मिल रही है। ये सब कुछ हुआ। ये दूसरा केस है, ये सूरत का केस है। सूरत के केस में भी इनको सजा हुई है। सजा, अब कल सजा का ऐलान होगा, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो फैक्ट्स है वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। इन चीजों से वैसे भी भाई फैक्ट्स में अपने मत, अपने पर्सनल बिलीफ को थोड़ा सा दूरी रखता हूं। जो चीजें हैं मैं वही आपको बताता हूं। और आपको बता दो कि 10,000 करोड़ मतलब भयानक, 40 साल के अंदर 10,000 करोड़ के ऊपर की संपत्ति थी जो डिक्लेयर्ड थी। ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ। सेल है, हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।